अभी ये फर्स्ट ईयर में ज्योग्राफी सब्जेक्ट जिनके पास है उसमें आपके 2 पेपर होते हैं। पहला होता है भौतिक भूगोल का और सेकंड जो है वो है पर्यावरण भूगोल का। हम शुरुआत कर रहे हैं पर्यावरण भूगोल से। तो पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है पर्यावरण एवं उसके घटक। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेंगे पर्यावरण होता क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं। तो पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ जो है वो है चारों ओर का आवरण। पर्यावरण वर्ड जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, पहला पर्या, दूसरा आवरण। तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया चारों ओर का आवरण। ठीक है, फिर इसकी परिभाषा पाएंगे हम। तो पर्यावरण जो है इसकी परिभाषा क्या है, किसी जीव या जीव समुदाय के चारों ओर की भौतिक एवं जैविक दशाएं व उनके साथ अंतःक्रिया। ठीक है, ये इसकी परिभाषा हो गई। इसका मैं अर्थ बता देता हूँ। किसी जीव या जैव समुदाय, जीव मतलब कोई भी पादप हो सकता है, कोई भी जंतु हो सकता है या उनका ग्रुप हो सकता है। ठीक है, किस चारों ओर की भौतिक एवं जैविक दशाएं। भौतिक एवं जैविक दशा में आएंगे जैसे जल, वायु, मृदा, ये तो होगी भौतिक दशाएं। जैविक दशाएं मतलब जो अन्य जो जीव है, दूसरे सूक्ष्म जीव जो है उसके आसपास, वो जैविक दशाओं में आ जाएंगे। उनके साथ अंतःक्रिया मतलब जीव या जीव समुदाय जो है वो इनके साथ किस प्रकार अंतःक्रिया कर रहा है जैविक दशाओं के साथ, इसको हम बोल देते हैं पर्यावरण। ठीक है, फिर से देख लीजिए पर्यावरण की परिभाषा, किसी जीव या जीव समुदाय के चारों ओर की भौतिक एवं जैविक दशाएं। ठीक है, एवं उनके साथ अंतःक्रिया। तो कोई भी जीव है उसके चारों ओर भौतिक एवं जैविक दशाएं मिलेंगी। ठीक है, उनसे वो जो अंतःक्रिया करता है, इन दोनों को मिलाकर बोल देते हैं पर्यावरण। भौतिक एवं जैविक दशाएं कैसी है और उनसे वो किस तरह से अंतःक्रिया कर रहा है, ये सारा हो गया आपका पर्यावरण। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिससे आपके समझ में आ जाएगा। जैसे टाइगर है, ठीक है, यह और कई सारे जीवों का ग्रुप है, एक टाइगर, हाथी। ठीक है, इसके अलावा कई सारे जीव है, इनका एक ग्रुप है। इनके चारों ओर की भौतिक एवं जैविक दशाएं, इनके चारों ओर की भौतिक जैविक दशाएं क्या होंगी, मृदा है, पानी है, वायु है, छोटे छोटे जीव जंतु है और भी जो जीव जंतु है, ये इनकी भौतिक एवं जैविक दशाएं होगी। और इनसे वो किस तरह से अंतःक्रिया कर रहे हैं, मतलब टाइगर जो है वो हिरन को शिकार कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा और दूसरे जंतु अन्य जीवों का शिकार कर रहे हैं। ठीक है, या फिर उनके साथ अंतःक्रिया कर रहे हैं, तो इसे हम बोल देंगे पर्यावरण। ठीक है, उन सबको मिलाकर क्या बनेगा, पर्यावरण। जैसे मानव है वो पानी को पीने के यूज़ कर रहा है, कि मृदा में जो है वो खेती कर रहा है। ठीक है, उन चीज़ों, और जलवायु जो है वहाँ की, उससे वो प्रभावित हो रहा है। ठीक है, इस तरह से जो पर्यावरण, इनको सबको मिलाकर बनेगा आपका पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण को आप आसानी से समझ सकते हो। जैसे हम यहाँ पर रहते हैं किसी स्थान पर, ठीक है, तो हमारे चारों ओर जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, ठीक है, प्राकृतिक जो आवरण है हमारे चारों ओर का, उसे हम पर्यावरण बोल देंगे। प्राकृतिक आवरण में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, भौतिक एवं जैविक दशाएं। ठीक है, उनके साथ किस प्रकार से हम अंतःक्रिया करते हैं, ये सारा आपका पर्यावरण हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे पर्यावरण के घटक। मतलब पर्यावरण के घटक मतलब इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल है, पर्यावरण में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है, इसके पार्ट कौन कौन से हैं, वो सारा आ जाएगा पर्यावरण के घटक के अंतर्गत। तो पर्यावरण किन किन चीज़ों से मिलाकर बना है, अजैविक घटक, जैविक घटक और ऊर्जा घटक। अजैविक घटक का मतलब है जिनमें जीवन नहीं होता, और जैविक घटक मतलब जिनमें जीवन पाया जाता है। ठीक है, जो जीवित होते हैं, जिनमें जीवन पाया जाता है, वो जैविक घटक होते हैं। ऊर्जा संघटक मतलब जिनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता लेकिन उनमें एनर्जी होती है और वो अन्य जीवों के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, तो इस तरह से पर्यावरण के 3 घटक होते हैं, अजैविक, जैविक और ऊर्जा घटक। अजैविक घटक जो है इसमें वायु, जल, मृदा आते हैं। अजैविक घटक को हम भौतिक घटक भी बोल देते हैं। तो वायु है जो है वो वायुमंडल का पार्ट है। वायुमंडल क्या है ये हम देख लेते हैं। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक आवरण पाया जाता है जिसे हम वायुमंडल बोल देते हैं। ठीक है, वायुमंडल में कई सारी गैसेज है, इसके अलावा धूल के कण हैं, मिट्टी के कण हैं। ठीक है, तो इन सब से मिलकर बनता है वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल किस लिए उपयोगी है, जैसे मानव श्वसन लेता है ऑक्सीजन को, ठीक है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, तो वो हमें कहाँ से मिलती है, वायुमंडल से मिलती है। ठीक है, इसके अलावा वायुमंडल से बादल वगैरह बनते हैं, वर्षा होती है, जलवायु जो है, तापमान, वर्षा वगैरह, वो सारे डिसाइड होते हैं वायु से। ठीक है, इसके बाद जल जो है वो जलमंडल का प्रमुख भाग है। ठीक है, पृथ्वी पर जिन स्थानों पर जल पाया जाता है, जैसे सागर है, झील है, तालाब वगैरह, इन सबको अब क्या बोल देते हैं, जलमंडल बोल देते हैं। जलमंडल में क्या होता है, जल एक चक्र के रूप में चलता रहता है। जैसे मान लो बादल बना, पहले उससे बारिश हुई,
बारिश से पानी नदियों में गया, नदियों से फिर पानी सागर में चला गया, सागर से फिर बाष्पीकरण हुआ, वापस से बादल बन गया। इस तरह से एक चक्र हो गया, ठीक है, जिसे हम बोल देते हैं जल चक्र। तो जल जो है ये जलमंडल का घटक प्रमुख भाग है। और इसमें क्या होता है, जल से जल के किस तरह से लाभदायक है हमारे लिए। जल को हम पीने के यूज़ करते हैं, खेती के यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरे जीव जंतु जो है, भौतिक एवं जैविक घटक जो है इसके, वो भी जल को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जल एक प्रकार का पर्यावरण का घटक हो गया, अजैविक घटक, ठीक है। मृदा जो है ये भी एक प्रकार का अजैविक घटक है। और मृदा जो है वो स्थलमंडल का प्रमुख कारक है, ठीक है, ये प्रमुख भाग है स्थलमंडल का। स्थलमंडल क्या है, पृथ्वी जो है उसकी सबसे ऊपरी परत जो है वो है भूपर्पटी, ठीक है। और भूपर्पटी किससे बनी हुई है, मृदा से बनी हुई है, ठीक है। भूपर्पटी का ऊपर वाला पार्ट जो है वो मृदा से बना हुआ है। मृदा हमें कृषि के लिए उपयोगी है, जीव जंतुओं को रहने के लिए उपयोगी, सूक्ष्म जीव कई सारे उसमें जो रहते हैं मृदा में, ठीक है। इसके अलावा जो पेड़ पौधे उगते हैं वो भी उगते हैं मृदा में, तो मृदा हमारे लिए उपयोगी है। मृदा जो है पानी से और वायु से जुड़ी हुई है। किस तरह से, मृदा जो है, मृदा में अंदर पानी पाया जाता है, और पानी का बहाव वगैरह जो है, नदी वगैरह बहती है, वो मृदा से प्रभावित होती है। और मृदा में हवा भी होती है, ठीक है। तो इस कारण से सारे घटक जो है आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, ठीक है। अजैविक घटक और अजैविक घटक जो है वो अन्य जो जैविक घटक है और ऊर्जा घटक है, इनसे आपस में अंतःक्रिया करते रहते हैं, ठीक है। अजैविक घटक हमने पढ़ लिए हैं। इसके बाद अब आएंगे हम जैविक घटकों के ऊपर। जैविक घटकों में क्या है, पादप, जंतु और सूक्ष्मजीव शामिल होते हैं। पादप मतलब पेड़ पौधे, जंतु मतलब जो जीव जंतु जो होते हैं घूमने फिरने वाले, वो इसमें आ जाते हैं। सूक्ष्मजीव मतलब बहुत ही छोटे छोटे आकार के जो जीव होते हैं, वो उनको हम बोलते हैं सूक्ष्मजीव। हमें आंखों से दिखाई भी नहीं देते बहुत से, तो उनमें से केंचुए वगैरह जो होते हैं वो भी सूक्ष्मजीव है, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो हमें दिखाई नहीं देते आंखों से, ठीक है। तो इस तरह से जैविक घटकों में 3 चीज़ें शामिल है। जैविक घटक जो है वो होते हैं जिनमें जीवन होता है, ठीक है। तो पादप जो है ये किस तरह से हमारे लिए यूज़फुल है, पादपों से क्या होता है, हमें ऑक्सीजन मिलती है पेड़ पौधों से, ठीक है। और ये भोजन के लिए भी आवश्यक है मानव के, और दूसरे जीव जंतु बहुत से जो घास वगैरह खाते हैं उनके लिए भोजन के रूप में काम करते हैं। इसी तरह जंतु दूसरा घटक है जैविक का। इसके अंतर्गत जंतु जो है ये क्या करते हैं, एक दूसरे का शिकार करते हैं और जो पर्यावरण है उसको मेंटेन करते हैं। और इसके अलावा जंतु जो है पादपों के लिए भी उपयोगी है। किस तरह से, जैसे पादप कोई भी जीव जंतु है मान लो, जिसके ऊपर पादपों के बीज चिपक के चले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, जहाँ पर वो बीज जाके गिरेंगे वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर भी पेड़ पौधे उग जाते हैं। तो इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पे पादपों के बीज वगैरह को भी लेके जाते हैं। तो इस तरह से इनको भी प्रभावित करते हैं जंतु, ठीक है। और जंतु और पादप जो ये घटक है, जैविक घटक, ये इन घटकों को भी प्रभावित करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था अंतःक्रिया वर्ड, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, पादप एवं जंतु ये जो घटक है इन घटकों को प्रभावित करते हैं। पादप एवं जंतु, जैसे पादप है तो पादप मृदा से प्रभावित होते हैं, मृदा जैसी होगी वैसे ही वहाँ पे पेड़ पौधे उगेंगे। पानी जितना होगा उसी तरह के वहाँ पे पेड़ पौधे होंगे। ज़्यादा पानी में अलग प्रकार के पेड़ पौधे उगते हैं, कम पानी में अलग प्रकार के पेड़ पौधे उगते हैं। जंतु जो है वो भी पानी के ऊपर डिपेंड है, जंतु जो है वो हवा के ऊपर डिपेंड होते हैं। इस तरह से ये जो है आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं घटक सारे, ठीक है। अगला इसमें घटक है जैविक में सूक्ष्मजीव। सूक्ष्मजीव जो है इसमें बहुत ही छोटे आकार के जो जीव जंतु है वो आते हैं। जैसे बहुत से ऐसे होते हैं जो आंखों से हमें दिखाई भी नहीं देते, ठीक है। जैसे आप लोगों को हाल ही चर्चा में चल रहा है कोरोना क्या है, ये भी एक बहुत छोटा सूक्ष्मजीव जिसे हम आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन बहुत खतरनाक है। इसी तरह से बहुत से सूक्ष्मजीव होते हैं जो हमारे लिए लाभदायक भी हो सकते हैं या खतरनाक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पर्यावरण के एक अंग है, ठीक है। इसके बाद तीसरा घटक जो है वो ऊर्जा घटक है। ऊर्जा घटक में 2 चीज़ें हैं, प्रकाश व तापमान। प्रकाश का मतलब है लाइट, जैसे सूर्य का प्रकाश है, ठीक है। दूसरा इसमें वर्ड है तापमान। तापमान थोड़ा सा अलग होता है लाइट से। तापमान का मतलब है कोई स्थान गर्म है या ठंडा है, ठीक है। किसी स्थान का विशेष तापमान, जैसे 30 डिग्री टेम्परेचर, 45 डिग्री टेम्परेचर है, मतलब ठंडा है, गर्म है, माइनस में भी हो सकता है तापमान। जबकि प्रकाश का मतलब होता है लाइट। तो प्रकाश हमें कहाँ से मिलता है, सूर्य से मिलता है, ठीक है। प्रकाश ये इनसे भी प्रभावित होता है, इन्हें प्रभावित करता है प्रकाश। जैसे पेड़ पौधों के लिए प्रकाश की जरूरत होती है, पेड़ पौधों के लिए तापमान की जरूरत होती है, क्योंकि बहुत से पेड़ पौधे ज़्यादा सर्दी में खराब हो जाते हैं, ज़्यादा गर्मी के कारण भी वो नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह जीव जंतु जो है ज़्यादा तापमान में बहुत से जीव जंतु रह नहीं पाते, ठीक है। उनके लिए एक अनुकूल टेम्परेचर चाहिए जिस पर वो रह सके। जैसे मानव है, ज़्यादा गर्मी या सर्दी पड़ती है तो मानव को प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, ठीक है। तो
इस तरह से सारे घटक आपस में एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं और सारे घटक जो है ये इसके भौतिक एवं जैविक दशाएं जो है ये इसके पार्ट है पर्यावरण के, ठीक है।